नमस्ते, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया आपके लिए लेके आया हूँ और एक मेडिसिन जिसका नाम है वाइल्ड रोज, WILDROSE, वाइल्ड रोज। शुरुआत करते एक केस से। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि जो सीए कर रहा था और 2-3 बार वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कोई चीज पढ़ाई करने में। न पढ़ाई में इंटरेस्ट था, न मूवीज में इंटरेस्ट था, न गूगल, न फेसबुक, न और कोई चैटिंग। बस दिन भर वो एक तो सो के रहता था या फिर उदास बैठा रहता था घर में, या उसको कोई काम बोलेंगे तो कर लेता था, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं करता था। एक मशीन की तरह उसका लाइफ हो गया था। नो डिजायर टू एंजॉय लाइफ और वर्क, गिव अप एटीट्यूड, जो कि वाइल्ड रोज में होता है। बहुत संघर्ष नहीं करता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है और फिर मशीन की तरह जीते रहता है। ऐसे ही एक मेनोपॉज के टाइम एक लेडी आई थी। जैसे ही उसके पीरियड्स पास में आते थे 8-10 दिन पहले से, उसको ये सब कंडीशन आ जाते थे। कुछ काम करने का मन नहीं करता था, खाना बनाने का खाना बनाती थी लेकिन मन नहीं करता था खाने बनाने का, हंसने खेलने का मन नहीं करता था, कुछ टीवी देखने का मन नहीं करता था। और ये ऐसे 7-8 दिन तक उसको ऐसे ही चलता था जब तक पीरियड्स नहीं आ जाते। ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं कि उनको उनके घर वाले लेके आते हैं जबरदस्ती। हम पूछते भाई भाई तुझे इतना तकलीफ है, इतना दर्द है, इतने घुटने दुख रहे हैं, चलने को नहीं हो रहा है, फिर भी आप क्यों नहीं दवाई में इंटरेस्टेड है? डॉक्टर साहब बहुत कर लिया, दवाई करके भी कोई फायदा नहीं होता है। तो अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि ये बीमारी मेरी ऐसे ही रहने वाली है, ये ठीक नहीं होने वाली है, तो मुझे इसी के साथ जीना है। चाहे सुख से जियो चाहे दुख से जियो, बस जी रहा हूँ। तो दिस इज गिव अप एटीट्यूड। वाइल्ड रोज क्या करता है? दे एक्सेप्ट, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके पास्ट में, उनके लाइफ में अगर कोई बुरी चीजें हुई है, किसी की लाइफ में एक होती है, किसी के लाइफ में 4-5 भी हो जाती है, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे लाइफ में यही लिखा है ना, ठीक है, मैं इसी के साथ जी लूंगा। लेकिन कैसे जिएंगे? नाराज होके, मतलब खुश नहीं रह सकते हो। फिर मशीन की तरह कि उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, चाय पियेंगे, कपड़े पहनेंगे, काम पे जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, रूटीनली है। जो भी बना है वो खा लेंगे, नमक नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं है तो भी चल जाएगा, वॉट एवर, कोई लाइकिंग नहीं, कुछ नहीं, और सो जाएंगे। किसी के साथ हंसना नहीं, खेलना नहीं। तो एक इनडिफरेंट नेचर हो गया, उदास मनोवृत्ति हो गई। जैसे ये लोग इमोशनलेस हो गए, इमोशंस ही नहीं रहते इनको। कभी कभी किसी के बचपन बहुत खराब गया हुआ रहता है, बहुत बुरे अनुभव होते हैं इनके बचपन से, और वो एक के बाद एक चालू रहते हैं। तो उसके बाद फिर वो परेशान हो जाते कि क्या चल रहा है लाइफ में। इससे तो अच्छा कोई इमोशन चाहिए ही नहीं, दुख ही नहीं चाहिए, न सुख है न दुख है इस तरफ से। कभी कभी ब्रेकअप जब हो जाता है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट इन लव, या फिर कोई फैमिली में बराबर से ट्रीट नहीं करता है, रॉन्गली ट्रीटेड, या नजदीक का कोई फटाफट एक्सपायर हो जाता है, तो अपने दुखों को दबा देते हैं। इतना दुख बार बार सहन करने से तो वो अपनी इमोशंस ही दबा देते हैं, सबमर्ज्ड कर देते हैं उसको, या इसी को स्टैग्नेंट इमोशंस भी बोल सकते हैं।
कि उनकी इमोशंस जैसे थम गई है एक ही जगह पे। तो एग्रीमनी से कंपेयर अगर करेंगे अपन तो एग्रीमनी भी अपनी इमोशंस दबा देता है, लेकिन लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन वो बाहर से जब बताता है लोगों को तो मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से रहता है एग्रीमनी नाम की दवाई। ये जो वाइल्ड रोज नाम की दवाई है, ये जैसा अंदर है वैसे ही बाहर भी बताता है, अलग अलग कुछ नहीं है, तो समझने में भी आसानी होती है। और बहुत अच्छा दवाई है, आप अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह यूज भी कर पाएंगे। और आपको मिलेंगे भी ऐसे लोग, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। सो थैंक यू वेरी मच।